हेलो हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबको जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि हमने पिछले कई दिनों से आप सभी को नए नए टॉपिक ला करके आपको अपडेटेड रख रहा हूं, आपको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास कर रहा हूं। उसी के सिलसिला में आज हम जो टॉपिक लाए हैं वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक है हमारे सरकार के बारे में, हमारे गवर्नमेंट के बारे में। और हम सब जानते हैं कि हम जिस देश में रह रहे हैं, चाहे जिस भी देश में आप रह रहे हो, आपको अपने देश के बारे में, अपने सोसाइटी के बारे में और अपने आसपास क्या घटित हो रहा है आपको जानने का अधिकार है। अगर आप अपने देश के बारे में ही नहीं जानोगे, अपने आसपास क्या हो रहा है वो ही नहीं जानोगे, तो आप क्या कर रहे हो। यानी कि लाइफ में हमें पढ़ना, अपने कामों करना, आप सब करो, लेकिन अपने आसपास की घटना को देखो, क्योंकि कब क्या हो जा सकता है इसका कोई निश्चित नहीं है। लेकिन हमें, अगर हम अपडेटेड रहेंगे, आज तो जमाना ही कुछ और है, आज सोशल मीडिया हर चीज है। आज बहुत जगह देखते होंगे तो पहले लोग पेपर पढ़ा करते थे, घंटों घंटों बिताते थे, लेकिन आज बहुत कम समय में मैं भी और बहुत सारे टीचर चाहते हैं कि आपको अपडेटेड रखे, आपको अच्छा से अच्छा इंफॉर्मेशन दे सकूं। तो एक आज का टॉपिक है जो हम सब जानते हैं कि हमारे देश में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक होता है रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी इन द सेंस जिसको इट मींस मेजोरिटी में वोट पड़ता है, जो हमारे लीडर बनते हैं, यानी कि पीएम, प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जो उसके पीछे होते हैं, जो उनके सेकेंड नंबर पे जो जीत नहीं पाते हैं कुछ वोटों से, वो उन्हें कहा जाता है ऑपोजिशन पार्टी का लीडर। आप सब जानते हो कि हमारे देश में, इंडिया में, अभी बीजेपी सरकार की गवर्नमेंट चल रही है, रूलिंग पार्टी चल रही है। ऑपोजिशन में लोकसभा के ऑपोजिशन लीडर कौन है? राहुल गांधी जी। और राज्यसभा के ऑपोजिशन लीडर कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। तो आप सब जानते हो कि कुछ दिन पहले ही हमारा बजट पेश हुआ और उस बजट में बहुत ज्यादा हंगामा हुआ। यानी कि हमारे ऑपोजिशन पार्टी के लीडर का कंसर्न है, उन्हों का बहुत बार आपने देखा मोशन लाया गया स्पीकर के खिलाफ। यानी कि उनको कहना है कि हमें पार्लियामेंट में यानी लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता है, हमारे अपने बातों को पूरा पूरा कहने नहीं दिया जाता है और बहुत कम चांस भी मिलता है, और उसमें भी उन्हें बीच बीच में रोकना, पूरी तरीका से बोलने न देना, उन्हें कंसर्न है। तो आप सभी के बीच आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमें कहा जा सकता है कि पार्लियामेंट में या कहीं भी बोलने की आजादी देती है, आप बोल सकते हो। तो आप सब जानते हैं आर्टिकल 105। आर्टिकल 105 के अनुसार एमपीज फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच इट मींस जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो लोग हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो सब क्या कर सकते हैं पार्लियामेंट में, इट मींस लोकसभा में, राज्यसभा में, कहीं भी वो खुल करके अपनी बातों को रख पाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में यही सबसे बड़ा खास है। अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहां पे ऑपोजिशन लीडर का बहुत बड़ा एक योगदान होता है, जो रूलिंग पार्टी को हर समय एक सही राह दिखाने का प्रयास करता है। हमारे देश में अगर कुछ भी गलत होता है तो उस पर ध्यान दिलाने का काम करता है। तो आप सभी, हम सभी को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और देखो, इस प्रकार के जो घटना घटित हो रहा है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, अगर असली मायने में देखा जाए तो एक्चुअली में बहुत खराब बात है। तो हमारे ऑपोजिशन पार्टी, इट मींस हमारे जो ऑपोजिशन लीडर है, उनका कंसर्न है कि हमारी बातों को कहने नहीं दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप सब जानते हैं हमारे पार्लियामेंट में, हमारे लोकसभा राज्यसभा में आर्गुमेंट होता है। जैसे यहाँ पे फ्री ऑफ स्पीच, यहाँ पे क्या होते हैं, सब खड़े होते हैं, यानी कि अपोजिशन पार्टी के जो नेता लोग हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, और जो रूलिंग पार्टी के हैं, वो सब खड़े होकर के किसी न किसी पॉइंट पे, किसी न किसी टॉपिक पे वो सब आर्गुमेंट करते हैं, डिस्कशन होता है। उसमें कन्फ्लिक्टिंग फिजिकली नहीं होता है, सेंटेंस से होता है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो वहां पे क्या होता है, आर्गुमेंट होता है। उसमें ऐसा होता है कि कभी कभी अभद्र शब्द का प्रयोग कर देते हैं, अब्यूजिंग वर्ड को यूज कर देते हैं हमारे लीडर लोग, उनके मुंह से यानी कि निकल जाता है। तो रूल नंबर, इट मींस रूल 380, रूल 380 कहता है कि स्पीकर जो हमारे वहां पे बैठे हुए हैं वो क्या कर सकते हैं, जो ऑफिशियल
ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है, जो भी डिस्कशन चलता है तो वहां पे एक प्रकार के रिकॉर्ड होता है, ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है। जब ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है तो वहां पे हम देखते हैं कि जो अभद्र शब्द है, जो समाज के लिए, जिसे ऑफिशियल रिकॉर्ड से काट दिया जाता है। रूल नंबर 380 कहता है कि हम पूरे के पूरे सेंटेंस को नहीं काटेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ उस प्रकार के अभद्र शब्दों को काटा जाता है। लेकिन हमारे राज्यसभा के ऑपोजिशन पार्टी के लीडर खड़गे जी को कहना है कि हमारे वो अभद्र शब्द को न काट करके पूरी की पूरी पैराग्राफ को काट दिया जा रहा है, जो सरासर गलत है। अगर पूरी की पूरी पैराग्राफ काट दिया जाए तो ऑफिशियल रिकॉर्ड में अगर जाकर के आप पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि उन्होंने क्या बोला, उनकी बातों को जिक्र ही नहीं हो पाएगा। तो पूरे के पूरे पैराग्राफ काटा जा रहा है। तो आप सब देख रहे हो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इस प्रकार का इन्वायरमेंट बनना, इस प्रकार के जो विपक्ष के नेता हैं, अपोजिशन लीडर है, उन्हें दबाया जा रहा है, उनके बातों को बड़े लेवल तक नहीं जाने दिया जा रहा है, ये सरासर गलत है। और हम सबको इस पे तत्पर रहना चाहिए, हमें जानना चाहिए कि हमारे लीडर किस प्रकार के परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो इनका बहुत बार लेटर भी इन्होंने लिखा कि हमें इस प्रकार के सामना करना पड़ा। आप कई बार देखोगे तो राहुल गांधी जी यानी जब बोलने लगते हैं तो आपको शॉर्ट वीडियो तो बहुत बार आता है, तो उसमें होता है कि स्पीकर कभी इन्हें रोक देते हैं, कई बार इन्हें बोलने की आजादी नहीं, कहते हैं कि नहीं आप नहीं बोल सकते हो, यानी कि बहुत बार इन्हें टिप्पणी कर देते हैं। यानी कि हमारे रूलिंग पार्टी बहुत ज्यादा मात्रा में, यहाँ तो स्पीकर का काम होता है, लेकिन इनका कहना है कि स्पीकर भी रूलिंग पार्टी के फेवर में ज्यादा मत देती है, और हम जब बोलते हैं तो हमारी बातों को पूरा न तो बोलने दिया जाता है और न ही मतलब अच्छी प्रकार से व्यक्त किया करने दिया जाता है, बीच बीच में ही उसको रोकने का प्रयास किया जाता है, जो सरासर गलत है। देखो सारे पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, सब लोग बैठते हैं और वहां पे डिस्कशन होता है, तो इसी के बीच जो शब्द निकलते हैं तो वो शब्द को काटने की प्रावधान है। रूल नंबर 380 कहता है कि आप जो गलत शब्द यूज किया गया है, अभद्र शब्द यूज किया है, उसे काटिए, पूरा का पूरा पैराग्राफ नहीं काटिए। लेकिन खड़गे जी का कहना है कि हमारा पूरा का पूरा पैराग्राफ काट दिया जा रहा है, जो इस सदासर हमारे डेमोक्रेसी की अच्छा बात नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो नियम है आगे हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि पूरे के पूरे पैराग्राफ काट देना, ऑपोजिशन पार्टी को दबाना, उन्हें बोलने की आजादी नहीं देना, यानी कि जो आर्टिकल है उसके खिलाफ चले जाना। और आजकल आप सब देख रहे हो कि हमारे कंट्री में हो क्या रहा है। हमारे कंट्री में देखो पहले अगर देखा जाए, पहले के सिचुएशन को देखा जाए तो हमारा जो रूलिंग पार्टी हुआ करती थी, हमारे जो लीडर हुआ करते थे, वो जवाब देते थे मीडिया के सामने। मीडिया लोग जब सवाल करती थी तो उसका जवाब देते थे। इस चाहे जिस भी प्रकार के रूल रह रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं देश में, उस पे सरकार जवाबदेही होती थी। लोग जवाब मांगते थे, लोग जवाब पूछते थे और सरकार जवाब देती थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इंडिया में धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। लेकिन ये डेमोक्रेसी का एक अच्छा बात नहीं है। आप सब जानते हो कि अगर आप डेमोक्रेसी कंट्री में हमारे देश से बाहर जाकर के देखो, जैसे यूके में चले जाओ, यूएसए में चले जाओ, इट मींस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में चले जाओ, यूनाइटेड किंगडम में चले जाओ, वहां पे आप सब देखोगे कि सरकार चाहे कुछ भी करती है उसे जवाब देना पड़ता है। आप सभी शॉर्ट देखे होंगे डोनाल्ड ट्रंप जी को, वो बैठे रहते हैं और पत्रकार लोग कई बार सवाल पूछते हैं इंडिया पाकिस्तान के फेवर में, या कुछ भी सवाल पूछ देते हैं जो सरकार कर रही है, और उन्हें उस कैमरा के सामने उन्हें जवाब देना होता है अच्छी तरीका से। लेकिन हमारी सरकार को क्या आप देखते हो? हमारी सरकार को मैं तो खुद कह रहा हूं यार कि हमारे सरकार को कहीं भाषण देने देखते होगे, कहीं भाषण दे रहे हैं, लेकिन मीडिया के सामने मीडिया स्वतंत्र रूप से सवाल ही नहीं पूछ रही। अगर जब सरकार से सवाल ही नहीं पूछेंगे तो कैसे हम समझेंगे कि कोई काम तत्पर या अच्छे ढंग से हो रहा है? सरकार को जवाबदेह होना चाहिए। इस डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा एक मापदंड है। डेमोक्रेसी इन द सेंस सरकार जवाब दे रही है, सरकार हर प्रकार के सवालों को जवाब दे रही है, लोगों का जवाब दे रही है। लेकिन अब देखो, हमारी तो बात छोड़ो, लेकिन अब अपोजिशन पार्टी के लीडर को भी दबाया जा रहा है,
वो उनको न तो बोलने की आजादी, उनकी पैराग्राफ काट दिया जा रहा है, हर समय इस प्रकार के शिकायत आ रहा है। ऐसा होना सरासर गलत है और हम चाहते हैं कि इस पे हम सभी को आर्गुमेंट करना चाहिए, हम सभी को डिस्कस करना चाहिए और सोचना चाहिए कि अगर ऐसा होता रहा तो हमारे देश के लिए खतरा का संकेत है। हमारे देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री के जो रूल रेगुलेशन है उसी अनुसार चलना चाहिए। इसमें हमारा तानाशाही या इस प्रकार का जिक्र नहीं होना चाहिए जो अभी हो रहा है। आप सभी को इस पे सोचना और तर्क करना चाहिए। तो आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। हमें डिस्कस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात था कि इस प्रकार के हमारा देश में हो रहा है तो हमें इसके बारे में जानना जरूरी था कि आर्टिकल 105 है क्या। हमने रूल 380 के बारे में बताया, हमारे आर्गुमेंट होते हैं वहां पे किस प्रकार पैराग्राफ काट दिया जा रहा है। तो मैंने बहुत अच्छा ढंग से आपको समझाने का प्रयास किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।